नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हाफ न्यूड प्रदर्शन की साइड इफेक्ट्स की। ऑपोजिशन तो उनके साथ नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट निकल के आ रहा है और आज कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ट्यूसडे एडिशन में इसी पर करेंगे सीधी सपाट बात। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन। आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। कांग्रेस जिसे सामान्य सा शर्टलेस प्रदर्शन साबित करने में जुटी थी, उसकी साजिश के तार अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चीफ को अरेस्ट कर लिया। उदय भानु कोई छोटे मोटे नेता नहीं, इन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है और ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये पुरानी घटना के मास्टरमाइंड है। अब कोर्ट के आदेश पर भानु को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगई और बेशर्मी का सामान। ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है, जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। ये पूरा मामला अब इतना संगीन हो चुका है कि दिल्ली पुलिस को दंगा करने और दंगा भड़काने की धाराओं को भी जोड़ना पड़ा है। सरकार का विरोध करना जुर्म है तो हर कांग्रेस का व्यक्ति ये जुर्म बार बार करेगा। लेकिन हद तो ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने इस बेशरम प्रदर्शन को महात्मा गांधी और भगत सिंह से जोड़ दिया और अर्धनग्न प्रदर्शन करने वालों को अपना बब्बर शेर बता दिया। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। इतने बड़े तमाशे के बावजूद राहुल गांधी जनरल नरवणे के फेल हो चुके मुद्दे पर अटके हैं। नरवणे जी ने किताब लिखी है, पार्लियामेंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस अब देश के खिलाफ साजिशों में जुट गई है, जैसा कि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं कांग्रेस के बब्बर शेरों के कपड़े उतारने वाला विश्लेषण। नैरेटिव कांग्रेस ने भगत सिंह और महात्मा गांधी से तुलना करी। आइए, तथ्य क्या है? दिल्ली पुलिस ने लगाया देश के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप। देश नैरेटिव क्या है? देश के युवा बेरोजगारी से बेहाल है, इसलिए प्रदर्शन है। तथ्य, देश के युवा पूरे जोश के साथ एआई समिट में हिस्सा ले रहे थे। मोदी सरकार देश का मूड समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस एक नैरेटिव कह रही है कि मोदी सरकार देश का मूड समझ नहीं पा रही है। अब कैमरे को इधर लेकर आते हैं और ये जो काले पर सफेद है, इसमें देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है। तथ्य, एआई समिट में युवाओं ने कांग्रेस के हाफ न्यूड प्रदर्शन, जिसको हिंदी में अर्धनग्न प्रदर्शन कहते हैं, कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पीटा, लाते पड़ी और भी बहुत कुछ हुआ। आइए बढ़ता हूं आगे। अगला नैरेटिव, प्रदर्शन को लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक बताया गया। तथ्य है, प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नंगापन हुआ। कांग्रेस मजबूती से देश के लिए लड़ती है, नैरेटिव यह है। लेकिन कुछ कांग्रेस नेता और तमाम विपक्षी दल भी कांग्रेस की इस करतूत के खिलाफ है, यानी इस नंगे प्रदर्शन को समर्थन नहीं है। ना अखिलेश यादव का, न तेजस्वी यादव की पार्टी का, न उद्धव ठाकरे की पार्टी का, न अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, और तो और कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए, अब बड़ा सवाल यह है, प्रदर्शन का सिर्फ नाम साजिश के तहत देश को नुकसान पहुंचाने का काम। वर्ल्ड एआई समिट जो भारत में हुआ, उस कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन का इंपैक्ट यह हुआ कि तमाम इंटरनेशनल पेपर्स में, तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज में उस एआई समिट की हेडलाइन यही आई कि अर्धनग्न होके इंडिया का ऑपोजिशन
वर्ल्ड समिट में पहुंच गया। इसका क्या लाभ हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ, हानि ज्यादा मुल्क को हुई, देश को हुई। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है ये परिचय करा देते हैं। राधिका खेड़ा स्टूडियोज में है, बीजेपी की प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दीपक झा हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के सीनियर लीडर मेरे साथ सुनील यादव हैं, उनका अभिनंदन है, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, ऋतुराज झा जुड़ेंगे और सत्यप्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सीधी शुरुआत करता हूं और विवेक 30 सेकंड आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो बब्बर शेर हैं ये तो कानून के आगे ढेर हो गए हैं? ये बब्बर शेर काहे के? 30 सेकंड। कोई कानून के आगे ढेर नहीं हुए हैं। उन्होंने अपना मैसेज देना था देश को बचाने के लिए, उन्होंने दिया। आपको एक्शन लेना है, विक्टिमाइज करना है, एफआईआर करना है, आप करिए। सितंबर 1977 जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट सीताराम येचुरी वॉक करके स्टूडेंट्स के साथ चिट्ठी लेकर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के घर पे गए। स्टूडेंट्स ने पढ़ करके मिसेस गांधी को समझाया कि हमारे हिसाब से आप गलत हैं, आपने गलत काम किए हैं और हमारी डिमांड है रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चांसलर ऑफ जेएनयू। एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेड यस आई विल। अगर आज स्टूडेंट्स के मन में मेरे खिलाफ इस तरह की भावनाएं हैं, आप आए। दैट इज मिसेस गांधी एंड दिस इज नरेंद्र मोदी। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द यूथ और उनसे बात करने के बजाय, संवाद करने के बजाय आप पुलिस एक्शंस कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज बता रहे हैं और नग्न पता नहीं क्या, आई डू नॉट नो व्हाट इट मींस। इफ अ मैन टेक्स ऑफ हिज टी-शर्ट देन द लेसर सेड द बेटर। प्रोटेस्ट बिल्कुल सही था, प्रोटेस्ट करना चाहिए, देश बिक रहा है। प्रेशर में आकर के प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं, प्रेशर में आके देश में नहीं। अब आपको मैंने 1 मिनट का ओपनिंग रिमार्क दिया। राधिका खेड़ा, कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो बब्बर शेर हैं। ऑपोजिशन जो आपके विरोध में भी पार्टियां खड़ी हैं वो भी इस बात को सही नहीं मान रही, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उबाटा हो, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं करा है। सभी को जय श्री राम। आपने बताया राहुल गांधी अभी बब्बर शेरों की बात कर रहे थे, तो एक भीगी बिल्ली की बात करते हैं अमीश जी। ये मैंने नंबर काट दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट मनीष शर्मा AICC। मनीष शर्मा AICC। अब ये कौन है मनीष शर्मा? ये है युवा कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने परमिशन दी। अब यूथ कांग्रेस में कैसे प्रचार हो, मतलब प्रोटेस्ट होता है कि या तो अध्यक्ष और ये प्रभारी कहेंगे राहुल गांधी को जी हम ये कर सकते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, या राहुल गांधी वाया अलंकार सवाई ये बोलेंगे कि जाओ और ये करके आओ। तो अप्रूवल या परमिशन पर ये आदमी इन्वॉल्व होगा। अब इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है लास्ट सीन संडे 3 बजे और ये आज सुबह 11 बजे का स्क्रीनशॉट है। तो एक भीगी बिल्ली फरार है, उनका अध्यक्ष अरेस्ट हो गया, जेल में जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे मेरे बब्बर शेर है और उनके खासम खास आंखों के तारे हैं। ये बताएंगे कितने आंखों के तारे? अच्छा, बब्बर शेर, ये मनीष शर्मा बब्बर शेर कहां गायब है? ये कहां छुपे हुए हैं? ये जो बब्बर शेर हैं ये कहां छुपे हुए हैं? दीपक आपकी बारी। एक सेकंड विवेक आप शांत रहिए। ओके दीपक जाए अपना, ये खुद निपटेंगे। ओके देखिए मेरे पास एक पोस्टर है, पोस्टर दीपक झा को दिखाइए। जैसे बड़ी बहन राधिका जी ने दिखाया, मैं भी दिखा रहा हूं। भाजपा का सड़क से लेकर संसद तक का नंगापन इसमें दिखा रहा है। टीवी चैनलों पर भी इनका नंगापन दिखता है। आपके चैनल पे हुआ था अमीश जी, भाजपा के प्रवक्ता बिना शर्ट पहन के बैठ जाते हैं, आपने भी देखा था, आप भी शर्मसार हुए थे, पूरा देश शर्मसार हुआ था। देखिए ये जो प्रदर्शन है सरकार के उन बयानों के खिलाफ है। जब नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखिए 2014 में कहा था 60 महीने दीजिएगा और नहीं तो जहां बुलाइएगा वहां मार दीजिएगा पत्थर और फांसी पे लटका दीजिएगा। कहां है जो बब्बर शेर है? मनीष नाम का बब्बर शेर कहां गायब? देखिए कांग्रेस में हजारों क्या लाखों बब्बर शेर है और सब देखिए आपके पास तो दिल्ली पुलिस है, केंद्र सरकार आपकी, आप पता करिए ना क्या बोलते हैं राधिका जी, आप लोग तो पुलवामा का ये नहीं बता पाए कि विस्फोटक सामग्री कहां से आती है, लेकिन जिन्होंने पुलवामा किया था उनको निपटा दिया। सुनिए और दिल्ली पुलिस का मेमोरेंडम क्या है, दिल्ली पुलिस का अरेस्ट का आधार क्या बता रही है कि टी-शर्ट कहां से प्रिंट हुई, ये जब तक नहीं बताओगे इस आधार पे आपको अरेस्ट कर लिया। तो ये देखिए सरकार का दोहरापन, डरी हुई सरकार का चरित्र। क्या कह रही है कि टी-शर्ट कहां से प्रिंट हुई? पाकिस्तान से आई थी क्या? अमेरिका से आई थी क्या? अरे कहीं से आई थी, कहीं से भी आई। लेकिन मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, 1 सेकंड सुन लीजिए। अजीब से हालात है सियासत के, कपड़े तन से जुदा हैं, शर्म मन से जुदा है, दुहाई गांधी की, नंगई हुड़दंग की। देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं। आहें नहीं, कपड़े उतार लिए ना इस बार। आहें भरते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कपड़े उतार के आ गया। कपड़े देखिए अब मैं बताता हूं, कपड़े उतारने की बात, कपड़े तन से जुदा,
शर्म मन से जुदा, दुहाई गांधी की, नंगाई हुड़दंग तो की। देश का- मतलब सोचिए, महात्मा गांधी के साथ आप जोड़ रहे हैं। ये तो देश का कपड़ा उतार दिया है सरकार ने, युवाओं देश का कपड़ा उतार दिया? बिल्कुल, देश को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी के चंगुल में डाल दिया। तो बेरोजगार देश के युवा कपड़े उतर गए। ये देखिए भाजपा के नेता, ये पूरा वीडियो दिखाइए और इनसे पूछिए कि गांव में अगर आप जाते हैं ना तो हर आदमी नल के नीचे बैठ के मंगे से नहाता है, मग्गे से। अरे वहां बाथरूम में जाएंगे तो नहाते हैं सब, कपड़े उतार के नहाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अब बात नहीं सुनिए। नहीं, अब ये क्या लॉजिक है? अब लॉजिक सुनिए। सुनिए। आप गांव में जाएंगे तो ट्यूबवेल के नीचे सब नहा रहे होंगे, तो इसीलिए- किसी के बाथरूम में जाएंगे तो वहां तो कपड़े उतार के लोग नहा रहे होंगे, तो क्या करेंगे? मतलब क्या लॉजिक क्या हो रहा है? ये लॉजिक, ये मतलब अमीश जी 10 सेकंड आपने एक मिनट ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं, 10 सेकंड में बेनकाब कर देता हूं आज भाजपा को। बात है कि जिनका नाम आता है एप्स्टीन फाइल में और नंगापन का शिकार होते हैं और पूरे देश का बदनामी होती है। You made your point, you made your point। आप चुप हो जाते हैं। हरदीप पुरी आज क्यों मौन है बताइए? 4 बार नहीं, सारे हरदीप पुरी से भी सवाल पूछ लेंगे, एप्स्टीन फाइल को लेकर भी सवाल पूछ लेंगे, लेकिन नंगाई पर सवाल पूछना जरूरी है। ऑडियो साउंड देखिए, अब ये अनफेयर हो रहा है दीपक। अब आपने बोल लिया दीपक। नहीं, एक सेकंड, ये तो खुद यूथ कांग्रेस में रह चुकी है। ओके, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। दीपक झा, आप अनफेयर कर रहे हैं। आप ओके, ये अब अनफेयर कर रहे हैं दीपक झा। हरदीप पुरी ने जिस तरीके से, अब देखिए, यहाँ पर एआई सबमिट ना बनाइए। आज भी दीपक, मेरा निवेदन है, मानिए प्लीज। ओके अमीश जी, अब मेरे को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि हमारी सीटें भी ज्यादा है। अब इन्होंने बोला नंगापन कि गांव में जाइए, लोग वहां पे सड़क पे नहा रहे होते हैं। यही तो आपने किया था, इसलिए घर घर में शौचालय पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया ताकि सड़क पे लोगों को ना नहाना पड़े। नंगा करके सड़क पे नहाने का काम देश की जनता के लिए आप करके आए थे। दूसरी बात, ये एप्स्टीन पे चर्चा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी का नाम 4 बार, राहुल गांधी का नाम 6 बार, मनमोहन सिंह का नाम 20 बार। चलिए करते हैं चर्चा। क्यों आप चुप रहिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा दोबारा, चुप रहिए। पहले तो जिनकी पार्टी में ऐसी भीगी पिल्ली है ना, वो बोले ना। दीपक, ये अनफेयर हो रहा है। अब आपने बोला 3 मिनट ना। इन्होंने दिखाई विद साहब की फोटो। अगर मैं निकालने लग गई ना यूथ कांग्रेस की, और उस समय से, इस प्रोटेस्ट से पहले कि कितनी बार ये कपड़े उतार उतार के जमीन पे बैठ जाते थे, मुझे बताइए, अपने देश में हो रहे करप्शन के खिलाफ अगर विद साहब ने आवाज उठाई तो क्या गलत है? जब CWG का इतना बड़ा घोटाला हुआ था, इन्हीं की सरकार के समय उठा था, इतने हालात आपको याद है, इतने खराब थे कि उन कमरों के अंदर जब गेम्स विलेज में लोग आए थे 56 कंट्रीज के, कोई रह नहीं सकता था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 6 हफ्ते पहले प्रोटेस्ट किया था, वहां पे जाके कुछ नहीं किया था। देश विदेश से लोग वहां पे आए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है ना अमीश जी, आज भारत तरक्की कर रहा है, आज भारत का युवा आगे बढ़ रहा है। देश के कपड़े उतरे हुए हैं, 10 सेकंड दीजिएगा। इनके तो कपड़े नहीं बने हुए, और वैसे भी आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनको भी आना चाहिए था ना फिर शर्ट उतार के। ये क्यों आए हुए कपड़े पहन के? अगर देश के कपड़े उतरे, आपने तो महंगी शर्ट पहनी हुई है, महंगी पैंट पहनी हुई है, घड़ी भी, आई वॉच है, हाथ में आईफोन है, ये नंगे। भगवान ऐसा नंगा सबको बनाए कि हाथ में आई वॉच हो और बढ़िया मलमल की शर्ट हो। तो आप लोगों ने देश की जनता का पैसा, जब 1 रुपया आता था, 20 पैसा भेजा और नंगा आपने किया। बाथरूम आपने नहीं बनाया ताकि देश को सड़क पे नहाना पड़े, नंगा आपने किया आज देश की साख को। और प्रधानमंत्री जब आज देश का नाम आगे लेकर जा रहे हैं, आज जब विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है, तो आप कपड़े उतार के, और अभी जवाब हमने नहीं दिया, वहां पे जनता ने लाते मारी, लाल कर दिया आपको हर जगह से, थप्पड़, जूते, लाते। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था, वहां पे आम आदमी था जिसने आपको लात मारी, जो 11 साल से आपको लात मार रहा है और 90 से ज्यादा चुनावों में आपका पर्दाफाश कर चुका है। अमीश जी मौका दीजिएगा, क्योंकि बड़ी बहन है, सम्मान के साथ ही बोलूंगा, महिला भी हैं विपक्षी पार्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे शर्ट पे गए कि मैंने महंगी शर्ट पहनी है, मेरी मेहनत की कमाई है। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेज दीजिएगा कि क्या है, लेकिन सुनिए तो अब उनको 40 सेकंड का वक्त दे दीजिए। सही, अब डायमंड की रिंग नहीं है मेरे पास, मैं डायमंड लगी हुई वॉच भी पहन सकता था और गोल्ड प्लेटेड में सूट भी पहनना चाहता हूं, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी पहन सकते हैं। प्राइवेट प्लेन में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी चल सकते हैं, और स्वदेशी का नारा देते हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन लगाएंगे आपका 1.5 लाख का बेल्ट पहनेंगे। ये सबने देखा है, और संसद भवन में छुपाते हुए। तो ऐसे आइए सत्यप्रकाश जी स्टूडियो में प्रवेश करिए। अमीश जी आपको पता है राहुल गांधी ना एक बड़ी, सुने अब देखिए अमीश जी, मैंने एक बार सोचा कि देखो कौन सी ब्रांड है, उन्होंने चप्पल उतारी थी, ये नाइंसाफी है, स्पेशली गुच्ची से बनाई थी चप्पल है। सड़क पे चलते हुए आदमी का दर्द, 1 सेकंड देखिए, 2000 रुपए की दाल बुखारा खाने वाला नेता एक गरीब का दर्द क्या जानेगा?
अरे तो नरेंद्र मोदी जी जो दिन भर आते थे कि गरीब माँ देखिए मेरा निवेदन है, आप दोनों सीजन है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीपक झा, आप अपनी 20 सेकंड में बात को समाप्त करिए, देन सुनील यादव। बिल्कुल, ये भाजपा का इतिहास रहा है। भोपाल में 2011 में अर्धनग्न भाजपा ने प्रदर्शन किया था। देहरादून 2013 में युवा मोर्चा भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ अर्धनग्न व्यवस्था किया था, अर्धनग्न प्रदर्शन किया था। उड़ीसा में राज्यसभा के विधायकों ने कई बार, हरियाणा में सरकार ने दीपक झा, आप ही से दीपक आप ही से मेरा प्रश्न है। आपने बोला कि आप बीजेपी से आप लोग प्रेरित हैं, इसीलिए आप अर्धनग्न होकर आपको लगता है कि बीजेपी से आपकी प्रेरणा है, लेकिन आप तो बीजेपी जैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक नहीं है ना। हाँ। तो फिर उनसे प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए इस पूरे मैटर में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कई चीजें जो होती हैं वो गलती होती है, छोटी गलती होती है, कई चीजें होती है ब्लंडर होती हैं, और जब आप ब्लंडर को छुपाने की कोशिश करते हो तो ट्रिपल ब्लंडर आप करते हो। अब आप इसको जो बब्बर शेर बताने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं जा रहा। आपके घटक दल इसके साथ नहीं खड़े हैं। एक घटक, आप बिहार में लालू यादव की पार्टी आपकी सबसे बड़ी घटक दल है, वो आपके साथ नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी जो आपकी सबसे बड़ी घटक दल है, अखिलेश यादव का बाकायदा बयान है, वो आपके साथ नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना उबाटा आपके साथ ही, आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ अलायंस करा, वो आपके साथ नहीं है। जिसके साथ आप पंजाब में दोबारा अलायंस करना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं है। मैं और आपको 3 पार्टियां बता सकता हूं। जगन मोहन रेड्डी जो पुराने कांग्रेसी रहे, वो आपके साथ नहीं है। और अब दीपक भाई, आई अंडरस्टैंड। अब बताइए ना, मार्गरेट अल्वा वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी इसका विरोध कर रही हैं। डू यू गेट इट हाउ बिग इट इज? आपकी नहीं, शांति, नहीं, एक सेकंड। डू यू गेट इट हाउ बिग इट इज? ये कितना बड़ा है ये मैटर? अमीश जी, मणिशंकर अय्यर, मार्केट अल्वा से बड़े कांग्रेसी हो गए आप लोग सब क्या? अमीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना देश प्रेमी आप हैं ना, शायद उतने देश प्रेमी मैं भी हूं, और जितना मैं हूं उतने ही आप हैं। अगर मैं आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाता हूं, इसका मतलब मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा। आप अगर मेरी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे, इसका मतलब आप देशभक्त। बात यह है कि आज राष्ट्र के प्रति किसी के अंदर कोई वैमनस्य नहीं है। सरकार से सवाल है, सरकार के खिलाफ रोष है। बात यह है कि किसका रोष है? आपका रोष है ना। पब्लिक ने तो रोष आप पे दिखाया, पब्लिक ने क्या करा आपके साथ? आप सुन लीजिए ना, इतने उत्प्रुत क्यों होता है? आपने राहुल गांधी जी को देखा, बब्बर शेर पूछ रहे ना क्यों है? राहुल गांधी जी को बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हैं। वो जेल में। अरे जेल में होना भी चाहिए। गलत बोला आपने, ऐसे आदमी को सजा होनी चाहिए। रमेश बुधोड़ी कहां पे? रमेश बुधोड़ी कहां पे? एक मिनट, अरे सुनिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती। राधिका जी, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप बताइए, रमेश बुधोड़ी जैसे गद्दार, रमेश बुधोड़ी जैसे गद्दार जिनको आपने संसद में सम्मानित किया, वो अगर संसद भवन के अंदर यहाँ पर अभी क्या हुआ? इन्होंने बोला कि राहुल गांधी पे किसी ने टिप्पणी करी, वो उनको तो क्या संसद भवन में वो ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करी, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। और जिसने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने की बात कही, वो कहां है आज? वो कहां है? उनका नाम इमरान मसूद है। वो कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये नहीं, वो गांधी परिवार का बेहद करीबी है। अब आप बताइए, देयर इज अ डिफरेंस। क्या बीजेपी को भी उसी व्यक्ति को क्या टिकट दे देनी चाहिए थी? नहीं, बीजेपी की सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, और आपने उसको, देखिए एक बात को आप समझिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। मैं सुनील यादव के पास चलता हूं। सुनील यादव, नहीं अनफेयर है। सुनील यादव, 10 सेकंड देना पड़ेगा। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? आपने देशभक्ति की बात करी ना। मध्य प्रदेश का मंत्री जो है, क्या कर रहे बेटी? मध्य प्रदेश का जो मंत्री है, हमारी बहन कर्नल सुफिया को जब आतंकवादियों की बहन बताता है, तब आपकी पत्रकारिता करती है, तब आपकी देशभक्ति। विजय शाह को खंडन करा है, बताना पड़ेगा आपको। नहीं, अब बताना पड़ेगा। अब आप उनकी जगह में इंटरवीन कर रहे हैं। अब बैठिए प्लीज। देखिए, नहीं, एक सेकंड में देखिए, एक सेकंड, मैं थोड़ा चिंतित हूँ बहस को लेकर, क्योंकि 3 मेहमान मेरे पास स्टूडियो में है। मैं आज की बहस को लेकर चिंतित हूँ। देखिए, जिस तरह का अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा, हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, सुनील यादव और सत्यप्रकाश मिश्रा पेशेंट। एक सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड दे दूंगा। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड
मैं आप अपनी बात को रख लीजिए। और मेरा निवेदन है क्योंकि आप लोग बहुत आसपास बैठे हुए हैं, रिस्पेक्ट किस दूसरे प्रवक्ता का, आपका हाथ सत्य प्रकाश जी के ऊपर आ रहा था, इसलिए मेरे आपको रिक्वेस्ट कर, आरोप लगा रहे हैं, गलत नहीं, आरोप है। नहीं, हाथ आपका- नहीं आ रहा था मेरा, हाथ किसी पे नहीं मैं- आया है, गलत आरोप नहीं, मत लगाइए। जान के नहीं यार, गलती से आ रहा होगा। वो मुझे एक डर लग गया था कि ये कुर्ता उर्ता ना खोल दे, फाड़ ना दे अपना। तो प्रदर्शन डरना का चाहिए, इनका आप ये लोग है। कायर हैं, डरना चाहिए, आपके कृत्य ऐसे हैं। अच्छा, रुक डरिए, जाइए। देखिए, डरना 30 सेकंड पड़ेगा, मिला है मुझे। गद्दारी किया है आप लोगों ने, 60 महीने मांगे थे। ये क्या कर रहे हैं, ये काला क्या- धन आ जाएगा, और काला धन नहीं आएगा, ये 30 सेकंड मिला है मेरे। नहीं, अब कांग्रेस इस देश हम में- बब्बर शेर है, बब्बर शेर पार्टी के नेता है, इसलिए हम डरते नहीं है। आप लोगों ने कायरपन किया है, ये देख लो, फिर नंगापन देख लो, भाजपा डर का इस नंगापन, बात का नहीं कि आपसे प्रवक्ता से डरते लेके हैं। नेता सड़क डर से इस लेके बात का संसद है तक। कि ये लाज दीपक है, साहब, शांति, लाज शांति। आएगी आपको इस तरह नग्न देखकर, मुझे इससे डरते हैं। अब रहा आप लोग बब्बर शेर हैं, ये शेर खा जाएगा पूरा कांग्रेस को। राहुल जी को समझाइए, ये शेर जो बता रहे हैं ना कार्यकर्ता वहां आप गए थे। लोग उस ये अनफेयर कर रहे हैं आप। सेकंड है मेरे पास। दीपक आपके बीच में ये नहीं बोले, आपको सुना मैं इनको बता रहा हूँ, ऑडियो। दीपक आप अनफेयर करें, ऑडियो रोक दे दीपक। आजादी को खत्म कर रहे ओके दीपक, आपको ऑडियो डाउन। दीपक क्या कर रहे हैं आप ये? दीपक जी प्लीज। अमित जी, क्या दिक्कत है कि वो भेड़िए के खाल में कुछ लोमड़ी निकले थे वहां, उनको ये बता रहे हैं शेर। राहुल गांधी को सपने में क्या दिख रहा है आजकल, मुझे नहीं पता कौन सा सपना देख रहे, नहीं मालूम। एक चीज स्पष्ट हो गया, मिस्टर राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता, देश के लिए बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई सकारात्मक पक्ष नहीं, उनका अराजकता उनका नारा है। इस देश में वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समिट था, भारत का मस्तक था, कालिक पोत कर आ गए, बता रहे खुद को शेर है। खुद ही बोल लीजिए शेर, दहाड़िए भी शेर की तरह। कुछ दिन में कुछ लोग दौड़ेंगे, उमा करेंगे आपके पीछे, लोमड़ी और गिदड़ लोग। ये गिदड़ों की पार्टी, ये लोमड़ियों की पार्टी, ये भेड़ियों के खाल में निकले हुए लोग खुद को शेर बता रहे हैं। अच्छा, कंफ्यूजन दूर करिए। सुनील यादव, कंफ्यूजन नहीं, रुक जाइए, इन्होंने मेरा सेकंड लिया है बहुत। कंफ्यूजन दूर करिए, जनता ने हर जगह से दौड़ाया है। अच्छा अमित जी, मैं वो वीडियो कल देख रहा था, ये सारे इनके लोमड़ी और भेड़िया वहां बड़े दौड़ रहे थे, वो वहां एआई समिट में बड़े भाग रहे थे। शेर भागता है कहीं, वो शहीद होने गए थे, हो जाते। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी इस देश में चाहते क्या है। राहुल गांधी भारत की तमाम उपलब्धियों पर, भारत के मस्तक पर कालिक पोतना चाहते हैं। ऐसा विपक्ष का नेता, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत के लिए, लेकिन भारत सहन करेगा। उन पर हंसते हैं लोग, सदन में वो कहते कि माइक बंद हो जाता है, पूरी दुनिया में घूम के बोलते रहते, सदन में हिंदू हिंसा हिंसा चिल्लाते रहते हैं, सदन में सदन के सदस्य को गद्दार कहते हैं, बाहर बैठकर कहता कि बोलने नहीं देता, दिन भर वही बकबका रहे हैं और कहते बोलने नहीं देता। शेर भी बता रहे अच्छा, दहाड़ेंगे भी और कहते बोलने नहीं देता। सवाल ये है अमित देवगन जी, ये ऐसे नहीं होगा। ये जो भेड़िए लोग गए थे ना अंतर्राष्ट्रीय समिट में, देश की इज्जत को धता बताने, उनको सजा मुकर्रर होगी, अदालतें सजा तय करेंगी। नहीं देखिए, सही लगी है, जब तक सजा नहीं होगी ना, अदालतों को सामने आना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी। कार्रवाई होगी, लेकिन देश बड़ा है, लेकिन जो बात देश बड़ा है, ये भेड़िए सब बड़े नहीं है, देश ओके, ऑडियो डाउन। ओके, मैं आपको मौका दूंगा राधिका जी। लेकिन दीपक एक सेकंड, लेकिन क्योंकि बार बार सत्य प्रकाश जी ने बोला कि ये जो बब्बर शेर थे, वो विजुअल हमने भी देखा है। अगर वो बब्बर शेर थे तो भाग रहे थे, वो तो वहां पर लड़ते, वो वहां पर अपनी बात को रखते, लेकिन बब्बर शेर तो वहां से दौड़ते हुए नजर आए। ये बात सत्य और तथ्य है। देखिए, हाँ, सबसे ठीक है, बड़ी भागते बात हुए है, दौड़ते हुए आज नजर आए। सत्यप्रकाश मिश्रा की भाषा से इनका ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा, हो गया। आपकी ये भाषा देखिए, बहुत विजुअल अच्छी चल रहा है। है, विजुअल चल रहा है, वो मोदी जी को कैसे गाली भगाया देता हूं, गया है। भाषा बहुत अच्छी है। हमने कहा शांति, शांति। भेड़िए की खाल में लोमड़ी नजर आ रहे अब आप शांत रहिए ना। अब 30 सेकंड, देन सुनील यादव। 40 इनको दी। ये डर अच्छा है, डरिए। राहुल गांधी जी इस देश के राहुल गांधी डरा रहे देश को? अरे वाह, हिला रखी है। अच्छा, आप डरते क्या राहुल गांधी से? सरकार, आप डरते हैं राहुल गांधी से या नहीं डरते? इसको बता के जाइएगा। आप डरिए ना। नहीं, आप डरते कि नहीं? आप डरते हैं राहुल गांधी से? ये दीपक डरता है राहुल गांधी से, ये कंफर्म हो गया। राहुल गांधी अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को डरा के रखा है। अरे वाह, ये डरपोक कार्यकर्ताओं का गिरोह, उसका एक सरदार अद्भुत थे। अच्छा ठीक है, ये राहुल गांधी से डरते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी से सच में डरने लगा है। पता नहीं कल क्या क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी से? पता नहीं कल कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी से? कल खाई में गिरा दे सारे कार्यकर्ता को, किसमें गिरा दे? बब्बर बोल के किसी खाई में गिरवा देंगे सारे कार्यकर्ताओं को। सरकार इसलिए डरती है, राहुल गांधी जी सवाल करते हैं ट्रेड। अरे सुनिए, ये गलत हो रहा है। सत्य जी, शांति। स्क्रीन फाइल वालों का नाम क्यों गायब कर दिया? ठीक है, लेकिन
अमीश जी ये unfair है, एप्स्टेन इनको फाइल बहुत में समय चले मिला है। जाते हैं, गायब हो जाते आइए हैं। ना। अगर कपड़ा उतारना नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, देश की बदनामी, तो नरेंद्र मोदी जी चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं और वहां कहते हैं कि भारत तो साफ सपेरों का देश था, यहाँ जन्म लेना पाप है, न जाने कितने जन्मों का पाप है कि यहाँ हमने भारत में जन्म लिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भारत का मान नहीं करते? तो मैं पूछ रहा हूं, आप प्रेरणा मोदी जी से ले रहे हैं? 70 साल अच्छा, पहले ठीक है, कुछ नहीं था, ओके, ओके। 70 साल पहले कुछ नहीं था, तो क्या ठीक है। नरेंद्र मोदी जी भारत का एक मान बड़ी नहीं खबर आ करते? रही है, इस राष्ट्र का मान एक नहीं बड़ी करते? खबर आ रही है, स्वतंत्रता सेनानियों का- 4 दिन की रिमांड पर है उदय भानु चिप। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पे है। मास्टरमाइंड है उदय भानु चिप, बड़ी खबर, मास्टरमाइंड है। बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस, इंडियन यूथ कांग्रेस को लेकर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने दंगा भड़काने की धारा भी जोड़ दी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भानु चिप और मास्टरमाइंड थे। जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ उसके मास्टरमाइंड है उदय भानु चिप। क्या वाकई देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी? ये अब इस तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ओके, राधिका खेड़ा, ओके, शांति, ओके, शांति, देखिए प्लीज बी फेयर। ओके, राधिका जी 30 सेकंड, देन सुनील यादव। अमीश जी, पहली बात तो दिल्ली पुलिस से मेरी एक खता है कि वो क्यों राहुल गांधी का क्रेडिट छीन के उदय भानु चिप को दे रहे हैं। मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने ही कहा कि जाओ, जैसे वो पार्लियामेंट में कहते हैं अपने सांसदों को अटैक, जाइए वेल में, उसी तरीके से उन्होंने यूथ कांग्रेस वालों को बोला, फोन करवाया अलंकार सवाई से कि जाओ और ऐसा अटैक करो। सुनने में ये भी आया है कि उसके फोन लोगों जो वहां पे लोग पकड़े गए उनके मैसेजेस भी थे जहां पे उदय भानु चिप ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है मीडिया में। देखिए अमीश जी, ये आप देखिए, दीपक एक सेकंड, आप एक मिनट, दीपक आप क्या कर रहे हैं? दीपक जी आप अपनी पार्टी की बात रखिए। आपको सबसे ज्यादा समय मिला है, अब लेट बीजेपी मेकर पॉइंट। ये क्या तरीका है? ओके, फिर यही बात, उसके फोन, लोगों के फोन में मैसेजेस मिले जो अरेस्ट हुए, जिसमें कहा गया कि जाओ धुआं कर दो, रंग उड़ा दो और पता नहीं क्या क्या। खैर, ये बात यहाँ पे हो रही है बब्बर शेरों की। एक और कांग्रेस के बब्बर शेर की बात करते हैं, जो है श्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र का नाम है प्रियांक खड़गे। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बेटे हैं, वो आज के करंट अध्यक्ष के बेटे। उन्होंने वर्बैटम शब्द बता रही हूँ, नॉट इन द राइट स्पिरिट। Yes, he said. अब बताइए कि जिनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही स्टैंड है ना, नॉट इन द राइट स्पिरिट। He नहीं, what he said, whatever happened yesterday, I am not sure that was in the right spirit. So clear that That's means the ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का। अब ये कौन से शेर है? और बब्बर शेर, जहां तक प्रियांक खड़गे शेर की कैटेगरी में आते हैं। मैं जो शेरों को जानती हूं, उनको कोई इंसान लात मार के तो नहीं भगा सकता। ये जो थे वो गीदड़, हाइनास और जो बेकार के रीडलेस जानवर होते हैं, उनको लात मार के भेजते हैं। लेकिन देखिए जो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं, शेर वो कौन सा उसी इंसान तरह की नहीं बात बैठ सकता है? गद्दार लोगों का खून नहीं, पर प्रियांक खड़गे बब्बर शेर की कैटेगरी में आते हैं या फिर आउट हो चुके बब्बर शेर की कैटेगरी से? किसने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा, प्रियांक खड़गे ने बोला। प्रियांक खड़गे भी गलत बोल रहे हैं क्या? कर्नाटक के मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र, वो भी गलत बोल रहे हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान देख लीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है कि नहीं है? प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष है कि नहीं है? प्रियांक खड़गे डिसाइड करेंगे, प्रियांक खड़गे जी डिसाइड करेंगे क्या कांग्रेस का ऑफिशियल बयान। मतलब सोनिया गांधी के बेटे डिसाइड कर सकते हैं कि देश की पार्टी कैसे चलेगी, लेकिन खड़गे जी क्योंकि दलित नेता है, उनके बेटे नहीं तय कर सकते। एक दलित नेता का बेटा तय नहीं कर सकता क्योंकि वो राहुल गांधी नहीं है। सोनिया गांधी का बेटा तय करेगा कि कांग्रेस कैसे चलेगी, लेकिन एक इतने बड़े दलित नेता का बेटा ये नहीं तय कर सकता कांग्रेस कैसे चलेगी। नेता है, अरे दलित नेता का बेटा सुनील भाई, आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं। मैं किन हालातों में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लगातार वार प्रतिवार हो रहा है आपस में, मैं आपकी बात सुनील यादव, यू आर अ सेन वॉइस। देखिए देश बड़ा महत्वपूर्ण, देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, राजनीति होती रहती है, सरकारें आती है। अटल जी वंस सेड इन पार्लियामेंट, सरकारें आती आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश के कोटि लोग रहेंगे, एंड दैट इज वेरी बहुत ही सबसे जरूरी बात है ये। वॉट एवर हैपेंड, जो हो गया वो हम सब ने देखा, लेकिन उसके बाद उस बात को जो जस्टिफाई करने का प्रयास हो रहा है, वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत खराब दृष्टि से दिखा रहा है। ये सब कुछ कांग्रेस कर रही है, लेकिन सब कुछ विपक्ष पे भी आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला ये पाप कांग्रेस का है, ये विपक्ष का पाप नहीं है, इसको कांग्रेस का ही कहिए। रमेश भाई, हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि प्रदर्शन गलत नहीं था, जगह गलत थी। और प्रदर्शन इसलिए गलत नहीं था, जब आप
पूरी दुनिया को अपने देश में बुला रहे हैं, एआई समिट कर रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? चाइना का कुत्ता। और मोदी सरकार के मंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, बाद में आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो अगर जो नई जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप नकलची हैं, आप चुरा के दूसरे का मॉडल अपना मॉडल बता रहे हैं। यह भारत की नौजवानों की काबिलियत पर सवाल था और वो सवाल है, उसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर कहा है कि अगर कांग्रेस के नौजवान घुसे हैं, वो एक गलती है, उस पर हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलवामा की तरह, पहलगाम की तरह कोई भी घुस सकता था। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के नौजवानों ने प्रदर्शन किया है तो आप उनके साथ आतंकवादियों वाला बर्ताव करेंगे? उन पर मुकदमे किस तरीके के लगा रहे हैं? मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसमें माहिर है दंगा कराने में, प्लीज वो कांग्रेस को दंगाई समझ रहे हैं। जो आतंकवादियों के खिलाफ रखते हैं, उनके खिलाफ ये गलत प्रचार कर रहे हैं ना। नहीं, एक सेकंड जी सुनील भाई, कोई आतंकवादी धारा नहीं लगी है। हाँ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे मनमोहन सिंह, वो आतंकवादियों से मिलते थे अपने निवास पर। यासीन मलिक अभी जेल में है, बोलेंगे आप उनके खिलाफ? ओके ओके, सुनील यादव किसी के बीच में नहीं बोले। समाजवादी पार्टी की एक सरकार होती थी यूपी में, आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लेती थी, माफी मांगेंगे आज? सुनील यादव की बारी है। ओके ओके ओके, ऑडियो डाउन। सुनील यादव आजा, ठीक आजा। सत्य प्रकाश जी, आज पूरे देश के सामने बता दीजिए, इस हिंदुस्तान का कौन वो इकलौता मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आपराधिक और दंगे कराने के मुकदमे वापस ले लिए? उसका क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट नाम है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? आप अपना शेर प्रस्तुत करिए जो मिड इन इंडिया का जंग खा रहा है। अरे भाई, अच्छा, देश ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा है। अरे सुन लीजिए, देश ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पंजाब में देखा, जब किसानों ने अरे सुन लीजिए, पंजाब में भीगी बिल्ली कौन बना था? लोमड़ी बोलेंगे, भेड़िया बोलेंगे, भाषा तो क्या बोलेंगे उसको? अरे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाकर के लोमड़ी और गीदड़ की तरह प्रदर्शन करेगा, उसको आप शेर बनाएंगे तो ऐसे शेर आपको खा जाएंगे, ऐसे शेर आपको खा जाएंगे। और सिर्फ भोगने का काम है। ये नहीं अच्छी बात है। दीपक झाड़ी स्तर पर जा रहे हैं। आप बराबरी की बात करिए, भेड़िया बोलेंगे, भेड़िया है भाई, देश के लोकतंत्र को उतर रहा है वो भेड़िया है, देश की इज्जत को उतर रहा है वो भेड़िया है। हमने तो भेड़िया ने शिकार करने के लिए अपना एक अवसर देखा, कांग्रेस को बोल ही रहे है नहीं, आप बोल ही रहे। भेड़िया के खाल में गए थे लोग, अब चौकीदार चोर है कह चुके हैं। भेड़िया के खाल में लोमड़ी गए थे। भोगने से आपका नेता गद्दार कह चुका है। आप महंगाई पे जवाब नहीं देते, जनता ने आपको दौड़ाया है। अच्छा ठीक है, सुनील यादव, अभी देश में सबसे कम देखिए दीपक, आप अपनी शांति रखिए। देखिए ऑडियो डाउन करिए। ओके, ऑल ऑडियो डाउन। सुनील यादव की कमेंट को जाने दीजिए। सुनील यादव ऑल ऑडियो डाउन। सुनील यादव बोलिए, मेक योर पॉइंट। ऑल ऑडियो डाउन, सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं इस बात को आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं कि इस देश में गुस्सा है। अगर किसान के बीच जाएंगे तो वो भी नाराज है सरकार से, नौजवान का भविष्य खराब हो गया वो भी नाराज है। इस देश का पिछड़ा दलित, जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जिनका आरक्षण छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही, वो भी नाराज हैं। तो पूरा देश जब बीजेपी सरकार से नाराज हो, और नाराज के साथ साथ नाराज क्यों है? क्योंकि निराश है, निराशा के बाद नाराजगी आई है। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, अगर कांग्रेस ने प्रदर्शन उस जगह नहीं किया होता तो इनकी चोरी, बेईमानी और जो इनका दूसरे देश से लाके अपने देश को प्रोजेक्ट करने की बात थी, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है, शर्मसार दोनों लोगों ने किया है। इस बात को स्वीकार करिए। एक तरफा अगर डिबेट कराएंगे तो क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
कि मोदी जी की सरकार ने चाइना से रोबोट खरीद करके और ये साबित किया कि भाई हमारी तरक्की है। नहीं, पर वो देखिए, वो जो गलगोटिया ने गलगोटा करा, उसमें भी, वो विषय ही अलग है। गलगोटिया को हटा दिया गया। गलगोटिया के उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? गलगोटिया के गलगोटे को उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? देखिए कार्रवाई उसकी अच्छा, मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जा चुके हैं, बाकी भी पार्टियों के नेता जा चुके हैं। अरे और जा चुके तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर उस समिट के अंदर 100 चीजें खराब थी, उसको सेलिब्रेट, उस 99 को सेलिब्रेट करेंगे या उस एक को ज्यादा उस पे तूफान खड़ा करेंगे? मेरा एक हम्बल सबमिशन है। देखिए, ये देश की बात थी और देश का ये दुनिया के सामने हमारा प्रदर्शन था। यहां पर जिस आपने सही कहा सुनील यादव, जिस जगह प्रदर्शन कर लेते, कौन डिनाई कर रहा है, प्रदर्शन कर लेते, करते आधे नंगे होके करते हैं, जैसे भी करना था प्रदर्शन करते। लेकिन मेरा पॉइंट है, वो जगह सही नहीं थी और आप भी वही बात बोल रहे हैं, वो जगह सही नहीं थी और तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं। और इसने कांग्रेस को कोई लाभ नहीं दिया है, लेकिन देश को हानि जरूर दी है। कांग्रेस के और बीजेपी की लाभ हानि की बात ही नहीं है, लेकिन देश की हानि हुई है। मैं एक सेकंड, ऋतुराज झा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, मैं ले लूं, मैं उनको ले लूं। 2 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए सुनील जी बोलिए। देखिए अमीश भाई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आपके कार्यक्रम में, जब देश की प्रतिष्ठा का मामला हो तो अगर किसी को फायदा भी हो तो उसको हम जीरो मानते हैं। देश की साख फंसा करके अपनी साख बढ़ाना यह कोई समझदारी नहीं है। हमारी साख गिर जाए, लेकिन अगर देश की बढ़ रही हो तो हम 100 बार गिराने को तैयार हैं। तो जिसने साख गिराई उसको सजा मुकर्रर हो, इस पे तैयार हैं आप? अरे वो तो टेररिस्ट को बचा लेते हैं। 14 केसेस में उनने टेररिस्ट बचा लिए थे, तो इनको तो बचाने आ ही जाएंगे। जो देश के खिलाफ टेररिस्ट को बचाने आ गए थे वो इनको, ये तो बहुत ही उसके सामने कुछ नहीं है, इनको नहीं बचाएंगे। ओके, ऋतुराज कांग्रेस ने जो करा है, क्या उसको जस्टिफाई करा जा सकता है? ऋतुराज झा, आप आम आदमी पार्टी से हैं, फॉर्मर एमएलए हैं। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरा नंबर आया तो। ऋतुराज झा, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक सेकंड, आप सब ज्यादा बोल चुके हैं, शांत रहिए। अब गांधी जी का नाम चुराने वाले बार बार आप देखेंगे आईवाईसी के ट्वीट्स भी जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। गांधी जी बिना शर्ट के रहते थे और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। आपको याद होगा रामलीला मैदान, एक और शर्टलेस आदमी बाबा रामदेव शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। किसकी सरकार थी? ये जो बैठे हैं यहाँ पे, उनकी सरकार थी। डंडे लाठियां आधी रात को बाबा रामदेव और रामलीला मैदान के अंदर थे, बाहर सड़कों पे नहीं थे। किसी आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होती थी। हाँ, वहां पे कुछ मस्जिद वगैरह थे, उन लोगों को शायद आने जाने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उन्होंने लाठी डंडे चलाए। अन्ना हजारे जो गांधी जी के फॉलोअर, उनके ऊपर लाठियां चलाए। याद है ना कांग्रेस के मंत्रियों ने क्या कहा था? ओ अन्ना हजारे। आम आदमी पार्टी नो वन एल्स। ऋतुराज झा, मैं पहले भी आपकी बात है, आप तक आवाज नहीं आ रही थी। अब ओके, ऋतुराज झा, ऑल ऑडियोज और ऋतुराज झा स्क्रीन। ऋतुराज झा, जो कांग्रेस ने कर्मकांड किया है उसका नुकसान होगा। ऋतुराज झा बोलिए। एक बार आप चुप तो करा लीजिए। बोलिए ऋतुराज झा, जो कांग्रेस ने कर्मकांड किया है, इस पर आप क्या कहते हैं? फॉर्मर एमएलए हैं आप। अमीश जी, देश की इज्जत, देश की साख से बढ़कर कुछ नहीं होता है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब भाजपा फंसती है तो बचाने के लिए कांग्रेस आ जाती है। पूरा ट्रेंड है इस बार। ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश सवाल पूछ रहा था कि भैया क्या बोलते, सीज फायर क्यों हुआ, तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने जेट गिरे। इसी तरीके से एआई समिट के दौरान चाइनीज कुत्ता को अपना बताया गया। जैसे दिल्ली में मोहल्ला बस पे देवी बस बना दिया और मोहल्ला क्या बोलते क्लिनिक को जो है सो आरोग्य मंदिर बना दिया, तो इन्होंने चाइनीज कुत्ता पे अपना लेवल लगा दिया। सारे देश, सारी दुनिया के सामने में भारत के प्रतिष्ठा को इन्होंने तार तार करने का काम किया। सारा देश जब इस सवाल पे सवाल पूछ रहा था, इस चीज पे जो है सो जवाब मांग रहा था भाजपाइयों से, तो कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर में किस तरह का प्रदर्शन किया आप लोग जानते हैं। तो हमेशा से जब भाजपा को, जब सारा देश का विपक्ष जब घेरने का प्रयास करता है, कांग्रेस तो की कांग्रेस पार्टी जो है मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस की इस प्रदर्शन का एक लाइन क्या है? ये कांग्रेस ने जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया और राहुल गांधी कह रहे हैं ये हमारे बब्बर शेर हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पब्लिक ने बब्बर शेरों को दौड़ाया है बहुत बुरी तरह से वहां पर। मैंने आपसे क्या कहा?
एकदम शर्मसार करने वाली घटना थी। और राहुल गांधी हमेशा से यही करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही करती है, भाजपा को बचाने का काम करती है। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी इजराइल चले गए, प्रधानमंत्री जी एब्सेंट फाइल पे कुछ बोलते नहीं है। सारा विपक्ष एब्सेंट फाइल पे क्या बोलते जवाब चाहता है, सारा विपक्ष उन पे ऋतुराज झा का भी है। सारा आप सुन लीजिए, अब सुनिए क्या बात कर रहे हैं। सारा विपक्ष आज जानना चाहता है कि आखिर में प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। आज ट्रेड डील हुआ है, आज जो है सो रशिया से हमारा तेल आ रहा था सस्ता, आज क्या मजबूरी है वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में क्यों आ रहे हैं आप, ऐसा कौन सा राज है जो छुपा हुआ है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री को इस बात पे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इजराइल भाग गए और कांग्रेस जो है अमित भाई यहाँ पर ऋतुराज झा ने भाजपा को बचाने का काम कर रही है, मुद्दे को डाइवर्ट करने का मान लिया है कि भाजपा ने देश को शर्मसार किया है। गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटीज को उन्होंने बेड़ा पार करने के लिए बेड़ा बीजेपी ने बनाई थी गलगोटिया। बिल्कुल, बीजेपी के लोग नेता जाते हैं, संबंध है बीजेपी। अरे बीजेपी कौन से साल में बनी गलगोटिया? बीजेपी ने उनको जगह दिया, नकली दिया। अरे जिसमें साल में बनी हो, जिसमें साल में सुने अब आरोप लगा रहे हैं तो उसके सबूत तो लाइए। कौन से साल में बनी, कहां पे है यूनिवर्सिटी, किसकी सरकार में आम आदमी पार्टी पे आई है। आम आदमी पार्टी ने ये बात तो मान लिया कि भाजपा ने देश को, कह रहे पर आपने भी देश को शर्मसार किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा कैसे हो जाता है, उरी कैसे हो जाता है, पठानकोट कैसे हो जाता है, कुछ नहीं पता भाजपा को, कुछ नहीं। देश की बेइज्जती नहीं होती। आप ट्रंप के साथ सरेंडर करके, अरे वो कह रहे देश की बेइज्जती कराई आपने। आज देश का किसान मर रहा है, आज देश का युवा मर रहा है। आप ट्रंप के साथ आपको लग रहा है ट्रेड डील कर लेते अभी हैं। तो सब मर रहे हैं, फिर भी 90 से ज्यादा चुनाव इनके युवराज हार गए। ऑडियो खामोशी से बैठे हुए, खामोशी क्या, अब आप चुप है। आप बब्बर शेर बनिए, आग दिखाइए, 56 इंची सीना भैया दिखाइए, बब्बर शेर तो बन जाएंगे, पर ये भीगी हम बिल्ली को तो 0% सामने नहीं आते। आपका प्रभारी भीगी बिल्ली बन के छुप गया है और कह रहे हैं बब्बर शेर बनिए। ये है भाजपा का नंगापन। इनके प्रवक्ता से लेकर नेता तक सब लोग नंगे हैं। देश की जनता कह रही है गेट आउट, लात मार दी, कह रहे हैं बब्बर शेर बनिए। चाहे ब्रजभूषण हो, सारे के सारे लोग इनके नंगे लोग हैं। और जब बात आती है सरकार की, इनके तो देश के पीछे छिप जाते हैं। भाजपा ने देश को थ्योरी को सॉल्व कर रहा हूं। ऑडियो दिया है। एक सेकंड जब दीपक, बात आप करो कह रहे सवाल हैं से सरकार कि से, बीजेपी के आप देश लॉजिक खतरे दे रहे हैं में कि है। बीजेपी के मुद्दों की सारे बात लोग करो, धर्म खतरे में है। एक सेकंड, वक्त कंत्राल का है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंगलवार एडिशन। उदय भानु चिप पर 4 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजे गए, बड़ी खबर। आप कह रहे बीजेपी के सारे लोग नंगे हैं इसलिए मादे फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी खतरे में। मतलब ये आपका लॉजिक है, बीजेपी के सारे लोग नंगे हैं इसलिए और मादे रही नंगे हो रहे बात हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पूछते थे महात्मा गांधी ये महात्मा गांधी- मैं बताता हूं ना, महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या से अपनी हड्डी और अपना मांस गला दिया था। एक नहीं तो महात्मा गांधी से मत इक्वेट करिए। राहुल क्यों नहीं उतार के सिर्फ, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चलते? महात्मा गांधी कौन है और जिसका इतिहास भूगोल इतना कमजोर है। राधिका जी आज अच्छा ऑडियो दो, नहीं एक सेकंड ये दीपक तरीका ठीक नहीं है। दीपक ये क्या तरीका है, 2 मिनट बाद हम खड़े हो जाते हैं। मार्कशीट डुप्लीकेट है, मार्कशीट ही नकली है। ऑडियो देखिए तो क्या दीपक, बोलेगा? आप देश इस को तरह से मेरी शर्मसार डिबेट नहीं होगी। ये गांधी जी की पार्टी है जो खड़ी हो जाती है हिंसा करने के लिए। मैं तो जानती हूँ गांधी जी को जो चुपचाप बैठ के मौन रह के प्रदर्शन शांति करते दीपक, हैं। दीपक ये शांति। जुलाई में नाम की गांधी जी की पार्टी है, चोरों की पार्टी है जो खड़े होकर रोष दिखाते हैं। गांधी जी ने सिखाया था एक चाटा पड़े तो दूसरा गाल आगे करो। गांधी जी ने ये नहीं सिखाया था जब एक महिला बैठी हो तो चिल्ला के खड़े हो जाओ। ये गांधी जी की पार्टी है। गांधी जी का नाम चुराने वालों की यही हालत है, इसीलिए कहते हैं नाम चुराने से कोई गांधी नहीं बनता। नाम चुराने से कोई गांधी बन जाता तो आज ऐसे नहीं खड़े होते। अच्छा एक बार बताइए, ये तो वही लॉजिक हो गया कि वही लॉजिक दिखाएंगे ना। आप लोग राजीव आप गांधी ही की लोग डिग्री मान ली तो बदले छापते फिरेंगे। आप लोग राजीव गांधी की डिग्री मान ली मैंने तो बदले छापते फिरेंगे। ये आप लगातार बोल रहे हैं दीपक अब लगातार बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है आप? राजीव गांधी की डिग्री ये लगातार आप बोल रहे हैं। राधिका जी शांत, दीपक शांति, ये आप लगातार बोल रहे हैं, ये अनफेयर है। बाकी लोग भी है भाई, मेहमान है, बाकी 3 मेहमान भी बैठे हुए हैं। विवेक बोल नहीं पाए अभी तक। जी गांधी जी की बात आई है, देखिए गांधी जी ने कांग्रेस के कभी किसी कार्यकर्ता के बारे में ऐसी बात नहीं की कि चलो बब्बर शेर हो लड़ जाओ या जाके आधा नंगा प्रदर्शन कर दो। गांधी जी ने तो आंदोलन वापस भी लिया जब किसी हिंसक आंदोलन में कांग्रेस ने कोई सहभागिता दी। वो गांधी की अब कांग्रेस बची नहीं है।
गांधी का नाम जरूर है राहुल शांति, गांधी जी शांति। के पास। बिल्कुल इन्होंने ये गलत है बिल्कुल। दीपक अपनी टर्न पे बोलिए आप। इन्होंने सारे मुहावरों का प्रयोग किया, भेड़िए की खाल, लोमड़ी, सब मुहावरा है हिंदी का। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कांग्रेस के पूर्ण संस्कार बता रहे थे। मैं ऐसे दुम हिलाने वाले लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता। ये भी है कि सारे लोग दुम हिलाते थे। कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री था, आतंकवादी के सामने दुम हिलाता था। कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री थे, चलता है। सोनिया जी के सामने दुम हिलाते थे सारे लोग। सोनिया जी बैठती थी, प्रधानमंत्री कोई और था। 2008 में हमला हो गया मुंबई पर, दुम हिलाते रहे सारे कांग्रेसी। देश की सुरक्षा की व्यवस्था की कोई चिंता ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब औकात बनी है, एक अस्मिता बनी है। ओके विवेक, ऑडियो साउंड। ओके, यू ऑडियो साउंड। विवेक श्रीवास्तव। ओके विवेक, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। विवेक एंड सुनील यादव। सत्यप्रकाश मिश्रा जी के विवेक ऑपोजिशन। 10 सेकंड लेता हूं। सुनिए सर। नहीं, गलत है वो शब्द। कोई भी किसी के बाद वो कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोले चाहिए। विवेक सुन लीजिए विवेक सर। विवेक आपसे मेरा अगर प्रश्न इस है, देश का ये ऑपोजिशन में ही ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है पूरे विषय को लेकर। विवेक बोलिए। जी आप सुनिए सर, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार होते और कैबिनेट में सत्यप्रकाश मिश्रा होते, और अगर आज जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्राइक पूरे देश भर की करते, तो ये सत्यप्रकाश मिश्रा उन पे यूएपीए लगाते, एफआईआर करते, बोले देश में इंटरनेशनली गलत मैसेज गया है। ये वो व्यक्ति जो गांधी को आज क्वेश्चन कर रहा है, ये वो व्यक्ति तो कह रहे हैं कि गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ चली गई, गांधीइज्म नहीं है। आपके हिसाब से तो जॉर्ज फर्नांडिस भी गलत है। ना जेडीयू में आज जॉर्ज फर्नांडिस है, ना जॉर्ज फर्नांडिस की स्पिरिट। हाँ, और आप उन यूथ कांग्रेस के लड़कों के ऊपर की गई एफआईआर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इट इज शेमफुल। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि राधिका काफी देर से नहीं बोली है। राधिका 10 सेकंड राधिका 10 सेकंड। गांधी जी का नाम ले रहे हो। गांधी जी के बेटे फिरोज गांधी थे। गांधी जी के बेटे थे ना फिरोज गांधी। गांधी जी का मतलब क्या होता है भाई? वो आप आईवाईसी ने कितनी आईवाईसी ने गांधी जी के बेटे थे फिरोज गांधी। गांधी जी के बेटे थे ना फिर गांधी जी का। और कैसे सम्मान करूं मैं? गांधी जी तो बोल रही हूँ। गांधी जी को गांधी ये बोले, मैं बोल रही हूँ गांधी जी। आईवाईसी की ट्वीट्स निकाल के देखिए, गांधी मैं कह रही हूँ गांधी जी के ये कह रही है कि गांधी जी के बेटे थे फिरोज गांधी। ये सवाल पूछ रही हैं आपके पत्रकार। गांधी जी ये कह रही। आपके पत्रकार, मुझे क्या पता होगा इसके अंदर? आपके पत्रकार इनको पता ही नहीं है। अपने नेता का इतिहास ही नहीं पता। राहुल गांधी जी के दादाजी क्या गांधी जी के बेटे थे? मुझे रुकना पड़ेगा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद।